Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Kem Chu Ka Sakai. Welcome back to my channel, The Insight Generator. Power up your data insights. So I am again back here, and I hope you guys are doing better than ever, right? So just get us started without any further delays. But before that, guys, please like, share, subscribe तो कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियोस लेकर आऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ, आप लोग कोई भी अपडेट्स मिस ना करो. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज शुरू करते हैं. जो आज का जो हमारा एजेंडा है ना, बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे पावर बाई इंस्टॉलेशंस. बिकॉज पावर बाई इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हमें इंस्टॉलेशंस करने की ज़रूरत है, तभी हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे. बट पावर बाई इंस्टॉलेशंस मैं इस वीडियो में नहीं आपको शो कर रहा हूँ. मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाया है जहाँ जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू कैन रेफर फ्रॉम देयर, राइट. माई सेकेंड थिंग दैट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस इज द पावर बाई आर्किटेक्चर, how Power BI works end to end, right? The third topic will be why to choose Power BI over the Excel. And the fourth one will be in how many ways you can use the Power BI. So देर नहीं करते हैं, जल्दी से डिस्कस करना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज पावर बी आर्किटेक्चर्स. सो पावर बी आर्किटेक्चर्स बेसिकली कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ. हाउ इट वर्क्स एंड टू एंड. सो पावर बी डेस्कटॉप पे जो पावर बी डेवलपर्स होते हैं, यानी जो डैशबोर्ड डेवलपर्स होते हैं, जो रिपोर्ट डेवलपर्स होते हैं, वो अपना 80% जो काम होता है ना, वो पावर बी डेस्कटॉप करते हैं, राइट. राइट फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, डेटा मॉडलिंग, बेसिकली रिपोर्ट क्रिएशंस, डैशबोर्ड क्रिएशंस, डैक्स क्रिएशंस, मेजर क्रिएशंस, जितनी भी ऑपरेशंस होती हैं पावर क्वेरी में, वो सब पावर बी डेस्कटॉप पे होता है. सो 80% बेसिकली जो डेवलपर्स होते हैं अपना टाइम स्पेंड करते हैं पावर बी डेस्कटॉप के ऊपर. लेकिन जो 20% है वो पावर बी सर्विस के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो बेसिकली पावर बी डेस्कटॉप में डेटा हमारा आता कहाँ से है? वो डेटा हमारे लोकल मशीन से भी आ सकता है. जो हमारे लोकल मशीन में फ्लैट फाइल्स होते हैं, फ्लैट फाइल्स कुड बी in any form, like it could be in Excel form, it could be in CSV form, it could be in text form, it could be in JSON form, it could be in PDF form. आप डेटाबेस से भी आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो, लाइक SQL सर्वर है, Amazon Redshift है, Oracle डेटाबेस है. ऐसे there are more than 100 connectors available through which you can connect your data through the database, right? सो बेसिकली जब आप पावर बाई डेस्कटॉप पे रिपोर्ट बना लेते हो, डैशबोर्ड डेवलप कर लेते हो, उसके बाद से क्या करते हो? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एंड आई जस्ट डोंट थिंक आई कैन एवर गिव यू द बेटर एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप रील्स बनाते हो, और रील्स बनाते हो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है रील्स बनाने के. आप टिकटॉक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, राइट. तो जब आप रील्स बना लेते हो, उसके बाद से आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका एंड मोटिव क्या होता है? आप उस रील्स को या फिर पोस्ट को आप एक एप्लीकेशंस के थ्रू पब्लिकली उसको पोस्ट करना चाहते हो, राइट, उसको पब्लिश करना चाहते हो. तो आपको एक एप्लीकेशंस की जरूरत होती है. लाइक इंस्टाग्राम पे भी आप उसको पोस्ट कर सकते हो, आप ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हो, आप स्नैपचैट पे भी पोस्ट कर सकते हो, आप फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हो, राइट. एंड देन पोस्ट क्यों करते हो? आपका एंड मोटिव क्या होता है? ताकि पब्लिक उसको एक्सेस कर पाए, उसको देख के एंजॉय कर पाए, राइट. लेकिन जैसे ही आप पहले पब्लिश करते हो, आप बेसिकली क्या करते हो ना, एक्सेस देते हो कि हु कैन सी योर पोस्ट, बेसिकली हु कैन सी योर रूल्स. इट इट इज कंप्लीटली ओवर टू यू whom you want to give the access. कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी पब्लिक को एक्सेस नहीं देना चाहते हो, आप पूरी पब्लिक नहीं चाहते हो कि पूरी पब्लिक आपकी आपके पोस्ट को देखे, आपके रील्स को देखे. सिर्फ वही लोग देखे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं. अगर फ्रेंड लिस्ट में भी आप चाहते हो कि कौन सा फ्रेंड ना देखे, उसको आप एक्सेस नहीं देते हो. सो बेसिकली it completely over to you whom you want to give the access. In the Power BI basically works in the same fashion कि जब भी आप Power BI सर्विस पे अपने रिपोर्ट या डैशबोर्ड को पब्लिश कर देते हो, तो किसके साथ शेयर करना चाहते हो? वेदर ही इज अ स्टेक होल्डर, और ही कुड बी अ मैनेजर्स, और ही और सी कुड बी एनीवन whom you want to just share the access, right? So basically इस पूरे मोड पे काम, इस पूरे मॉडल पे काम करते हैं Power BI आर्किटेक्चर्स. I will give you a very detailed explanations. We will deep dive into the Power BI, right? So I'm not moving on to the next slide first. So here we will see the comparison. Why to choose Power BI over the Excel? So सबसे पहले Excel versus Power BI, जिसमें Excel और Power BI के हम बेसिकली प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे. सबसे पहले हम ये देखते हैं जो एक्सेल होता है हमारा ना, उस डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक्सेल सीट भी यूज़ हो सकता है, पावर बीआई भी यूज़ हो सकता है, राइट. आप डेटा की एनालिसिस, ट्रेंड्स वगैरह आप एक्सेल में भी आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डेटा को, पावर बीआई में भी कर सकते हो. लेकिन जो फीचर्स अवेलेबल होते हैं ना, वो एक्सेल में बहुत कम फीचर्स अवेलेबल होते हैं कंपेयर टू पावर बीआई. पावर बीआई में बहुत ही एलिगेंट एंड एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं, एडवांस कस्टम विजुअल्स अवेलेबल हैं. So of course Power BI must be chosen over the Excel, right? When it is coming to the last data set,
In case of huge and large data sets, basically Excel starts hanging, the spreadsheet starts hanging. It does not function well, right? But Power BI does not fail here. It supports the huge data supports, right? Without any fail. Like even the data size is more than 1 GB, you can easily analyze your data, right? But Excel cannot do that, right? अगर आप रोल डिफाइनिंग की बात करो तो एक्सेल में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप रोल डिफाइन करते हो। क्या होता है ये रोल डिफाइन करना एंड रोल फाइनली इंप्लीमेंट करना? जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन पावर बीआई में ये लिमिटेशंस नहीं है। यू कैन क्रिएट एज मच roles as possible and then you can finally implement these roles on the Power BI service, ठीक है? When coming to the real-time BI solutions, Excel definitely fails in the case of real-time BI solutions, where the Power BI does not fail here. Power BI is highly recommended in case of real-time BI solutions. रियल टाइम बीआई सॉल्यूशन तब होता है जब हमारा डेटा सेट फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, लाइक स्टॉक मार्केट का डेटा, हमारा जो शेयर प्राइसेस हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। सो दैट इज बेसिकली वेरी लाइव एग्जांपल रियल टाइम डेटा सॉल्यूशंस, जो कि एक्सेल वो नहीं कर पाएगा। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग की बात करें तो एक्सेल सीट में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पावर बीआई में यू कैन शेयर योर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स विथ एनी वन। सो शेयरिंग एंड कोलैबोरेशंस बहुत आसान होता है। Now I'm just moving on to the next slides, where basically we will understand in how many ways we can use the Power BI. So there are basically three ways to use Power BI. The first one is Power BI desktop, second one is Power BI service, and third one is Power BI mobile app. So Power BI desktop जो हमारा होता है ना, मैंने जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि 80% जो डेवलपर्स होते हैं ना अपना टाइम स्पेंड करते हैं पावर BI डेस्कटॉप पे, एंड रेस्ट 20% जो हमारा काम होता है वो पावर BI सर्विस के थ्रू भी होता है। तो पावर BI सर्विस का काम क्या होता है मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है, राइट? पावर बीआई मोबाइल एक बहुत ही डायनेमिक एडवांटेज है हमारे लिए। ले से फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट कैरी योर लैपटॉप, यू कैन नॉट carry your desktop everywhere when you are traveling, when you are riding and all, when you are somewhere else apart from your stations, but still you want to access the dashboard, still you want to access the report. So there is a applications called Power BI mobile app, and from the Play Store you can install these applications, and using these applications by giving the credentials, right, you can access the report and dashboards. So you don't have to carry your laptop or machines everywhere with you, whether you are flying, right, whether you are traveling or doing anything. So I'm just basically taking you to the पावर बाई डेस्कटॉप फर्स्ट इंटरफेस, राइट? सो मैं आपको एक इंटरफेस का टूर करा देता हूँ। ये हमारा पावर BI डेस्कटॉप मोड है। अभी हमने कोई भी डेटा यहाँ लोड नहीं किया है, इसलिए कोई भी डेटा यहाँ राइट मोस्ट पोर्शन में शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें बेसिकली हमारे लेफ्ट मोस्ट पैनल में थ्री ऑप्शंस हैं। एक है हमारा रिपोर्ट व्यू, सेकंड वन हमारा डेटा व्यू, एंड थर्ड है हमारा मॉडल व्यू। जो रिपोर्ट व्यू है ये बेसिकली यहाँ पे हम सारा अपना रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, अपनी डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, और यू कैन क्रिएट एज मच पेजेस एज मच, इट्स कंप्लीटली ओवर टू यू गाइस, राइट? सो यहाँ पे आप रिपोर्ट डिटेल्ड एनालिसिस डेटा का करके और रिपोर्ट क्रिएट करते हो, राइट? जब आप डेटा व्यू में जाते हो तो डेटा व्यू पैनल में अभी मैंने यहाँ कोई डेटा बेसिकली इंपोर्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, बट इट विल बेसिकली डिस्प्ले यू द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जैसा कि वो एक्सेल में दिखाता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो ये हमारा डेटा व्यू होता है। थर्ड होता है हमारा डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग टैब क्या होता है? यू कैन हैव एम नंबर ऑफ क्वेरीज, बेसिकली पावर बीआई के लैंग्वेज में क्वेरीज को, टेबल को ही क्वेरीज बोलते हैं। तो अगर मैं क्वेरीज बोलूँ तो आप टेबल समझना। जनरली लोग टेबल यूज करते हैं, बट स्टैंडर्ड लैंग्वेज है क्वेरी। तो यू कैन हैव एम नंबर ऑफ टेबल्स एन नंबर ऑफ क्वेरीज। बेसिकली हम उन सारे टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, राइट? वो बिल्डिंग द रिलेशनशिप जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज बोलते हैं। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग, यानी बिल्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल्स इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। तो यहाँ पे हम डेटा मॉडलिंग करते हैं। और डेटा मॉडलिंग क्यों करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? When we will deep dive into the Power BI, when we will start our videos, when I will come up with the another videos from the next time, I will explain you in details. So इसमें एक और ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्मेशन टैब। मैं बताता हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन टैब क्या होता है। When you will hit transformations tab, it will take you to the another pages that is called Power Query Editor. Power Query Editor basically एक data transformations engine होता है, and this is called the ETL tool. Stands for extract, T stands for transform, and L stands for load. Basically extract, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की ये खुद की ईटीएल टूल होती है, लेकिन टैब्लू में नहीं होता है। टैब्लू जो है एक थर्ड पार्टी ईटीएल टूल यूज करता है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेटिका। सो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बेस्ट एडवांटेजेस है
to use its own ETL tool that is called Power Query Editor. इस Power Query Editor में आप डेटा को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करते हो, यानी मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट करते हो, आप डेटा मैनिपुलेशंस करते हो, आप कॉलम्स क्रिएट करते हो एज पर योर डिजायर, एंड देन फाइनली सब कुछ करने के बाद यहाँ क्लोज एंड अप्लाई कर देते हो, तो वो आपके पावर BI डेस्कटॉप मोड में लोड हो जाता है। जैसे आप डेटा का मोल्ड करोगे वैसे यहाँ लोड हो जाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट the tour interface of the Power BI desktop Power Query Editor, and we also saw what is the big advantage of using Power BI over the Excel, right? And what is the Power BI architectures, and there are how many ways you can use this one. So thank you guys for watching my videos. Keep supporting me, keep loving me, and please like, share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.